अस्सलाम वालेकुम जी। स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कोकब मंजूर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आप इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी मुझसे हेल्प कर ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं अपने करियर के हवाले से या किसी और पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से भी। डिस्क्रिप्शन में सारी मेरी वीडियोस के लिंक्स दिए होते हैं, आपको इसके अलावा भी जो वीडियोस देखनी है आप उसमें देख सकते हैं। अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि और किसी का भी भला हो जाए, थोड़ा सा मेरा भी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे, तीन चार चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। एक हमने इसमें ये पढ़ना है कि जी ये कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा हम ये इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंदर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है। और इसके अलावा तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे क्लास बाउंड्रीज़। एंड चौथी चीज़ हम पढ़ेंगे क्लास इंटरवल या क्लास वेड्थ, ये कैसे कैलकुलेट होती है और इसके क्या तरीक़ेकार है। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन जी। सॉरी, ये हैं जी आपके टॉपिक्स जो मैंने आपको बता दिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड एंड सॉरी द सेकंड वन इज़ दिस वन इज़ अनग्रुप्ड, राइट, नॉट ग्रुप्ड। एंड फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास इंटरवल। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने लास्ट उसमें भी बताया था कि जो डाटा होता है हमारे पास वो मिक्स होता है, रैंडम होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अवेलेबल जो हमारे पास रॉ डेटा होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो होती है सॉरी, तो हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक शक्ल देते हैं, उसका एक टेबल बना देते हैं। हमने टेबुलेशन में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो उसमें हम मुख्तलिफ फॉर्म्स बन जाती हैं उसकी, यानी कुछ रोज़ होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे, तो ताकि हमें उस डाटा का कोई मतलब समझ आ जाए जो हम उससे एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो कुछ क्लासेस बना देते हैं और कुछ क्लासेस के आगे कुछ फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हम लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट हम देखना चाह रहे हैं। तो हम ये कहते हैं, अच्छा जी आप ये बताइए आप में से ए कितने हैं। तो ज़ाहिर है ए ग्रेड जिन्होंने लिया है, लेट सपोज वो 5 स्टूडेंट हैं। बी कितने हैं, ए माइनस कितने हैं, सी ग्रेड कितने हैं, सी माइनस कितने हैं, और फेल कितने हैं, ठीक है। अब अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इसका बड़ा आसान सा सादा सा एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है जी। उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड की जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटा दैट कैन बी इनमरेटेड व्हेन द रेंज ऑफ द वैल्यूज़ इन अ डेटा सेट इज़ नॉट लार्ज। जब थोड़ा डेटा होता है तो हम जैसे हमने कहा हमें 4 या 5 ग्रेड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक साइड पे लिख देंगे जी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ठीक है, एक कॉलम में। और सामने लिख देंगे जी ए के 5 बच्चे हैं, बी वाले आने वाले 10 बच्चे हैं, सी में आने वाले 15 बच्चे हैं, डी में आने वाले 2 बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। सो थोड़ा सा डेटा था, हमने उसको सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखें एग्जांपल आपको क्या नज़र आ रही है कि नंबर ऑफ़ माइल्स यू हैव ट्रैवल्ड। अच्छा, कुछ जो कितने लोग यूनिवर्सिटी से जो घर तक आते हैं तो कितने किलोमीटर आते हैं। और या नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन ए 4 चाइल्ड फैमिली, कि एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर 4 बच्चे हैं उसके अंदर मर्द मींस लड़के कितने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह कर लेते हैं जी, कितने, अब 4 फैमिलीज़ वाले लेट सपोज 50 घर हैं, तो हम ये देख लेंगे जी कितने हैं, कितनों में लड़के के हैं, एक लड़का कितने में है, यानी 3 बहनें और एक भाई हैं, 2 बहनें और 2 भाई हैं, एक बहन और 3 भाई हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी आप डेटा बना सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखिए, माइल्स वाली लिखी हुई है। जो लोग 5 किलोमीटर या 5 माइल का सफ़र करते हैं वो 24 लड़के हैं या 24 लड़के लड़कियां हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स हैं टोटल। जो 10 किलोमीटर दूर से आते हैं वो 16 हैं, जो 15 किलोमीटर दूर से आते हैं या माइल दूर से आते हैं वो 10 है। तो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 50 है। तो आप इस तरह से भी डाटा को आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं अनग्रुप्ड। इसमें नहीं कोई ग्रुप नहीं है, बस सीधी सीधी एंट्रीज़ हैं। ग्रुप में क्या होता है, जब डाटा हमारे पास बहुत बड़ा हो जाता है तो हम फिर 4-5 कैटेगरीज नहीं बना सकते, बल्कि हमें कुछ क्लासेस बनानी पड़ती हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो वो जब डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उसको इस तरह से कर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल इसमें दी हुई है कि अगर एजेस ऑफ द बीएससी स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के या बीबीए के या किसी भी क्लास के, तो उनकी उम्र का हमने अंदाज़ा लगाना है कि, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं जी 16 से लेकर 20 साल की उम्र के कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। और 21 से 25 के दरमियान कितने स्टूडेंट हैं, 15 हैं मिसाल के तौर पे। 26 से 30 के दरमियान कितने हैं, 25 हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुल 60 स्टूडेंट्स है हमारे पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी इकोनॉमिक्स में। तो हमने ये देखना चाहा कि यार किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हमारे पास ज़्यादा हैं।
तो हमने, या हमें इंटरेस्टेड है हम इस डेटा के अंदर, तो हमने सिंपल सी क्लासेस बना दी। तो ये इसको हमने क्या ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप 16 से 20 का हो गया, एक 21 से 25 का हो गया, एक 26 से 30 का हो गया, एंड सो ऑन। सो इन दिस वे वी कैटेगराइज द डेटा। इस तरह के डेटा को कहते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है हम पढ़ेंगे क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में अब देखें हमने क्या किया था, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अभी हमने इसमें एक चीज़ मिस की है, वो क्या मिस की है, अगर 16 से 20 साल के जो लोग हैं वो हमने इस कैटेगरी में डाल दिए, और 21 से 25 वाले इस कैटेगरी में डाल दिए। अब अगर किसी की उम्र 20.5 है, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? इस कैटेगरी में तो डाल नहीं सकते क्योंकि ये 20 तक है, 20 से ऊपर वाला है, इसमें नहीं आएगा। और इस कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्योंकि ये 21 से उम्र शुरू हो रही है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं फिर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में क्या करते हैं कि देयर इज़ नो गैप इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम उसमें फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में गैप ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म कर देते हैं? हम ये करेंगे, सॉरी, हम ये करते हैं कि इसको हम 15.5 कर देंगे, और इसको कर देंगे 20.5, और इसको कर देंगे 20.5। यानी लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देते हैं, और अपर लिमिट जो होती है क्लास की, यानी ये वाली लिमिट, इसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये 20.5 हो जाएगा, और ये भी 20.5 हो जाएगा। तो इस तरह से फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। ये 25.5 हो जाएगा, ये भी 25.5 हो जाएगा, ये 30.5 हो जाएगा, ये वाला भी 30.5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगला एक इसमें जो टॉपिक है वो है हमारा क्लास विड्थ। अब ये क्लास का डिफरेंस कितना होना चाहिए, यानी हमने जो 16 से 20 रखा है, ये 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो इसका आसान सा हल है कि ये क्लास विड्थ होती क्या है, सॉरी पहले ये समझ लें। क्लास विड्थ ये होती है कि यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हम माइनस कर लें तो हमारे पास क्लास लिमिट आ जाती है। यानी इस सूरत में आप ये देखें कि इसमें क्या आ जाएगी, सॉरी 20 में से 16 को माइनस कर लें तो 4 आ गया, 25 में से 21 को माइनस कर लें तो 4, 30 में से 26 को माइनस कर लिए तो 4। तो ये जो 4 है या 4 जो है, ये हमारा क्लास विड्थ हो गया। इसको क्लास विड्थ भी कहते हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग द लोअर क्लास लिमिट फ्रॉम द अपर क्लास लिमिट। ठीक है जी। सो इसको हम ये कहते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोअर और अपर क्लास लिमिट ऑफ वन ऑफ द क्लास फ्रॉम द लोअर। ठीक है। तो आपको पास ये तरीके से आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन केस इज देयर एनी कन्फ्यूजन सो यू कैन शेयर। आपको ईमेल भी एड्रेस नज़र आ रहा है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, मोबाइल, एवरीथिंग इज़ देयर। थैंक यू वेरी मच।